स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीकली हेल्थ सेशन। और मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगल हरिद्वार से गायनेकोलॉजिस्ट, और अ, मेरे हस्बैंड ही हैं डॉक्टर रोहित सिंगल। और बहुत अच्छे से वो हर हफ्ते जो है कोई ना कोई हेल्थ टॉपिक पे हमारा सबका एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और आज का भी टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, तो मैं आगे उनको हैंड ओवर करती हूँ टू टेक ओवर द सेशन। चलिए, थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित सिंघल हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। तो आज का मेन टॉपिक बहुत ही कॉमन है और एक वॉकिंग के ऊपर है कि हम हर रोज वॉक तो करते ही हैं, है ना। हर व्यक्ति वॉक करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और क्या हम कुछ ऐड करें कि हम और उसको बेनिफिशियल बना सकें। तो बस कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप सबसे पूछता हूँ कि आप लोग कितना, आधे घंटे से ज़्यादा कौन कौन वॉक करता है। कुछ लोगों के हैंड रेड होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं कि कम से कम आप सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपना फिजिकल हेल्थ के लिए कम से कम आप वॉकिंग तो डेली कर ही रहे हैं। तो उसको हम और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? क्या सिर्फ वॉकिंग से ही हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है WHO की तरफ से, क्या हम सिर्फ वॉकिंग से ही उसको मैनेज कर सकते हैं? तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि इज ओनली वॉकिंग इज डेली इज एनफ एज ए एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जरूरी है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि अब ये सब हम सब अवेयर हो गए हैं, इतने सारे सेशंस हो चुके हैं, और आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया इन सबको हमें अवगत कराते रहते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इंडिया नंबर 1 पे आ गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ओबिसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा बनता जा रहा है, और खाने पीने में न्यूट्रिशन की हमारी कमी होती जा रही है, और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। यही दो तीन मेन कारण हैं जिसके कारण ये सारी बीमारियां और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और क्यों हो रही है? कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स क्योंकि अब ज़्यादातर हम डेस्क पे जॉब करते रहते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल में हो तो ज़्यादातर ओपीडी में बैठे ही रहना होता है। जब कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क होने लग गया तो उस पे भी आपको सीट पे फिक्स रहना पड़ता है, हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है। और ये कुछ डाटा है कि इंडिया में क्यों ओबिसिटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए कि 70 मिलियन एडल्ट ओबीज हैं इंडिया में। आप देखिए कि बच्चों में भी ओबिसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। आज हर 4 में से एक बच्चा ओबीज है और हर 3 में से एक एडल्ट ओबीज की तरफ जा रहा है। तो 29% इंडियन एडल्ट आर ओवरवेट। और ओबीसिटी कारण ही इतनी सारी बीमारियों को हम इनवाइट कर रहे हैं, उसमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, हमारा इवन कैंसर का रिस्क भी ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए 1990 के हिसाब से और आज के ज़माने में इस टाइम में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी ओबेसिटी में। और उसका एक मेजर कारण ये भी है कि सिडेंट्री हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है। और ये माना गया है कि ये एक बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम माना गया है इसको 21st सेंचुरी का, फिजिकल इनएक्टिविटी। और अगर हम फिजिकल इनएक्टिव रहते हैं तो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और अगर हम थोड़ा सा भी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और अगर हम सिर्फ वॉकिंग से ही स्टार्ट करते हैं तो हम 15 से 20% तक अपने इन सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, शुगर हमारा बेटर कंट्रोल होगा, मेंटल हेल्थ, हमारा मूड अच्छा होगा, उसमें हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। मसल मास अच्छा होगा। मसल को एक तरह से हमारा बैंक है, हेल्थ का बैंक। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो जितना हमारा मसल्स मास रहेगा वो हमारा एक बैंक है कि हमारा हेल्थ को मेंटेन करने में, हमारा शुगर को कंट्रोल करने में। क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है हमारा डीजनरेशन होता रहता है, मसल लॉस होता जाता है। तो शुरू से ही हम मसल को मेंटेन करके रखेंगे तो वो लॉस फिर कम होगा। तो हमारा लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन भी हमारा दोनों इंप्रूव हो गए, और हमारा गट माइक्रोबायोम भी उससे हेल्दी रहता है। तो मोर स्टेप्स मोर लाइफ, ये बिल्कुल अब सच्चा माना गया है। और ये प्रूवन हो चुका है और कई स्टडीज में पाया गया है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को
हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भी अपना टाइम निकालें अपनी हेल्थ के लिए। और 15 से हम 15 आधा घंटा भी, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि हम रोज़ एक्सरसाइज की तरफ निकालें तो हम काफ़ी अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। और वॉकिंग पे ही काफ़ी स्टडी हो चुकी हैं, और उसमें यह पाया भी गया है, किसी हम वॉकिंग को ही मेजर कर लें, स्टेप्स को मेजर करें, हम कितने स्टेप्स डेली चलते हैं, और अगर 1,000 स्टेप्स हम रोज बढ़ाते हैं तो वो मैंने 15% रिस्क को, डेथ के रिस्क को कम कर देता है। और 500 स्टेप भी हर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हमारा 7% कार्डियोवास्कुलर से मोर्टलिटी से उसको बचाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वॉकिंग से ही इतने बेनिफिट हो रहे हैं। तो जो लोग वॉकिंग करते हैं वो इसलिए बधाई के पात्र हैं कि वो कम से कम इतनी सारी बीमारियों से अपने आप को बचा रहे हैं। तो वॉकिंग करने से हमारे हैप्पी हार्मोन, जैसे मैं बताया, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, हमारा स्ट्रेस उससे कम होता है, हमारा हार्ट हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तो इंप्रूव होता ही है, बीपी रेगुलेशन होता है, मसल्स में हमारा, लेग्स की मसल में स्ट्रेंथन होती हैं क्योंकि हम वॉकिंग करते हैं, तो काफ मसल, ग्लूटियल मसल, हमारी थाइस की मसल्स, उन सब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है। और हमारे आर्म्स मूव होते हैं तो हमारी शोल्डर की मसल्स थोड़ा इंप्रूव होती हैं। और तो हमारा बैलेंस, जो ओल्ड एज में बैलेंस की प्रॉब्लम लगती है, वो भी हमारा उससे इम्प्रूवमेंट होता है। और वॉकिंग का भी कुछ है कि हम स्ट्रेट होके वॉक चलें और अपना हेड को सीधा रखें, शोल्डर को हम स्ट्रेट रखें, तो और हैंड को टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करें तो हम प्रॉपरली वॉकिंग कर सकते हैं। और वॉकिंग भी कई तरह के, कई लोग जैसे खाना खाने के बाद टहल लिए, वो स्लो वॉक कर सकते हैं, या ब्रिस्क वॉक करें, फास्ट वॉक करें, तो हमारा देखिए कि उसमें कैलोरी बर्न भी डिफरेंट होता है। अगर हम स्लो वॉक करते हैं तो लगभग 100 कैलोरी तक वर्क होता है, अगर हम 30 मिनट्स तक वॉक करें तो। और ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा तेज चल रहे हैं, तो 150 कैलोरीज बर्न होती हैं, और अगर हम फास्ट वॉकिंग करते हैं तो 180 तक बर्न होता है। पर ये कंसिस्टेंटली करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है। और वॉकिंग करने से हमारा मसल्स का एंडोरेंस, हमारा उसका एक्टिविटी तो बढ़ता है, सर्कुलेशन मसल्स में बढ़ता है, और अब तो काफ मसल्स को भी एक सेकंड हार्ट का नाम दे दिया है कि वो भी हमारा दिल की तरह काम करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, और जॉइंट की स्टेबिलिटी होती है, मोबिलिटी होती है। बट सिर्फ वॉकिंग से क्या रहेगा कि हमारा मसल ग्रोथ लिमिटेड ही रह पाएगा, क्योंकि सिर्फ वो बॉडी वेट को ही वो मैनेज कर रहा है ना, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या सी मस वॉकिंग इज एनफ है कि नहीं? ये एनफ है कि हम स्टार्टिंग करें, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो सिर्फ वॉकिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर ओवर वेट हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मसल, हमारा स्ट्रेंथ या मसल मास की जो मैं बात कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा हम सिर्फ वॉकिंग से अचीव नहीं कर सकते। हमारा बोन हेल्थ में जॉइंट्स की मोबिलिटी हो सकती है, लेग, नी जॉइंट और ग्लूटियल की, पर बाकी जॉइंट्स का हेल्थ के लिए हमें और भी कुछ एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, और अपना ओवरऑल फिटनेस के लिए हमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, तो हम और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। जो फिटनेस के जो 4 पिलर्स पाए गए हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज करें, जिसमें स्पेशली वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग आ ही जाता है, कि हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ उससे इंप्रूव होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक वो भी इंपॉर्टेंट पिलर है, कि आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करें ताकि आपका मसल मास इंप्रूव हो। फ्लेक्सिबिलिटी आप योगा से कर सकते हैं, और आपका बैलेंस बना के रखें। और जो वॉकिंग होता है, इससे हमारा कार्डियो ही मेनली कंट्रीब्यूट करता है। तो मसल स्ट्रेंथिंग उसमें लिमिटेड ही रह पाती है सी वॉकिंग से, और बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती है उससे। और हमारे जो कोर मसल्स हैं, जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स हैं, उसमें भी स्ट्रेंथन सी वॉकिंग से नहीं हो पाएगा, और पोस्चर प्रॉब्लम में परसिस्ट कर सकती हैं। तो जो सिर्फ वॉकिंग ही करते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वॉकिंग है, हम रोज आधा या पौना घंटा चल रहे हैं तो हमारा एक्सरसाइज पूरा हो रहा है। तो यूजली उनका मसल थोड़ा वीक रह जाता है, नी पेन, बैक पेन उनका हो सकता है, और पोस्चर की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मिसिंग है इसलिए। तो रिकमेंडेशन क्या है? ये अब WHO की तरफ से रिकमेंड हो गया है कि आप 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक करें। तो 150 मिनट्स मतलब अगर हम मिनिमम भी मान के चलें तो आधा घंटा 5 दिन भी कर लेंगे तो आपका मॉडरेट एक्सरसाइज को बोला है। मॉडरेट में बताऊंगा क्या होता है एक्सरसाइज। और अगर आप विगरस कर रहे हैं, जिसमें आपका 75 मिनट्स तक कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप हफ्ते में 2 दिन जरूर करिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब कि आप
अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए पुशअप्स लगा सकते हैं आप, स्क्वाट्स कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेच बैंड्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, डंबल कर सकते हैं, तो उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल बिल्डिंग अच्छा होगा। और वॉकिंग जो कंसिडरेड होता है, ब्रिस्क वॉकिंग स्पेशली, उसको मॉडरेट में काउंट करते हैं, और स्लो वॉकिंग को तो हम सिंपल एक्सरसाइज में ही काउंट करते हैं। बस सिंपल सा फार्मूला है कि हम कैसे माने कि हम मॉडरेट या विगरस है। मॉडरेट में ये रहता है कि अगर आप सेंटेंस बोल पा रहे हैं और तो आप मॉडरेट में जा रहे हैं, और आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस बोलने में भी परेशानी होगी, तो वो विगरस के आप इतना ज़्यादा आपका रेस्पिरेशन रेट होगा कि आप बोल भी नहीं पाएंगे, इतना वो विगरस माना जाता है। तो मॉडरेट एक्सरसाइज में हम अगर सिर्फ वॉकिंग करें तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए तो आप मॉडरेट में काउंट हो सकता है। साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, ये सब से हम मॉडरेट की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा हम रेस्पिरेशन अपना रेट बढ़ा सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं, और 5 to 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलेंगे तो एक मॉडरेट एक्टिविटी में आ जाता है ये। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जैसे हमने बताया, स्क्वाट्स लगाइए, आप पुशअप्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिम जाके ही हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही हम भी करते हैं, घर में ही, मैं भी तो जिम नहीं जाता, और ये सब हम प्रैक्टिसली कर सकते हैं। रेजिस्टेंट बैंड बहुत अवेलेबल है जिसके हम थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं, और डंबल हम खरीद सकते हैं, कुछ बहुत आजकल सस्ते भी आ रहे हैं। और 5 से 7.5 किलो तक के आप डंबल यूज करिए, और हफ्ते में 2 दिन भी कर लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट देगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये माना गया है कि आपको वॉकिंग प्लस स्ट्रेंथ जो मैंने बताया एक्सरसाइज करिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म, बोन डेंसिटी, फैट लॉस, मसल मास, ये सारा आपका इंप्रूव होगा। और एल्डरली लोगों के लिए वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, उनको मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, पर जो बिगिनर्स हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 30 मिनट्स वॉकिंग इज एनफ। और जो लोग कोई बीमारी से उठ रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में इस स्टार्ट कर सकते हैं वॉकिंग के साथ, और धीरे धीरे अपना इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और वॉकिंग को भी कैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं, जब हम जैसे मैंने बताया ब्रिस्क वॉकिंग करें, थोड़ा तेज चलें, और किसी आप स्लोप पे चलें, स्लोप पे चढ़ेंगे तो आपको फिर ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, तो वो भी आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। अपने आर्म्स को आप रेगुलर मूवमेंट में लेकर आएं, और इंटरनल वॉकिंग करें, एकदम फास्ट चलें फिर आप स्लो हो जाएं, फास्ट चलें स्लो हो जाएं, तो ये भी एक आपको इम्प्रूवमेंट देगा वॉकिंग में। और अपने स्ट्रे आजकल सबके पास स्मार्ट वॉच है, तो अपने काउंट्स को आप मेजर कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हमने कितने स्टेप्स पर डे में अचीव किए। तो एक शेड्यूल अगर हम बना लें तो आप 30 मिनट्स वॉकिंग करिए 5 डेज तक, और 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए, है ना। और 1 या 2 दिन आप स्ट्रेचिंग या योगा से अपना फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी को आप उससे अचीव कर सकते हैं। और 7 से 10 हजार स्टेप्स का आप डेली एम बना के चलें। तो एक छोटा सा है, बहुत मिनिमल सा ये एक शेड्यूल है, जो आप उसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा वॉकिंग के साथ साथ। तो हमारी बॉडी से डिजाइन से चलने के लिए नहीं है, हम उसको हम लिफ्ट करने के लिए, स्ट्रेच करने, हमें बैलेंस और स्ट्रेंथन, इन सब के लिए हमें बनाया गया है। तो छोटे छोटी चीजें हमें करनी है, पर इसको कंसिस्टेंटली करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। यूजली देखा गया है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट आने में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट रेट है वो विद इन 1 मंथ ही हो जाता है। तो 1 मंथ के अंदर ही लोग ड्रॉप कर देते हैं अगर स्टार्ट भी करते हैं तो। और जो लोग 6 महीने तक स्ट्रेच कर लेते हैं फिर उनको उसका रिजल्ट मिलने लगता है, फिर उनको ड्रॉप करना, उनका बेनिफिट नजर आने लगते हैं, तो फिर वो ड्रॉप नहीं करते। तो इसलिए आप कंसिस्टेंटली करें, चाहे 15 मिनट ही करें, पर उसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट बेटर मिलेगा। तो वॉकिंग कीप्स योर लेग एक्टिव, पर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मेक योर लेग पावरफुल। जो पावर आएगी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी और आपको बेनिफिट देगी। और साथ में जैसे मैंने बताया कि मसल जब भी ग्रो होती हैं तो हम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है रिपेयर करने के लिए, जब ये फिर रेस्ट करते हैं और फिर रेगुलर न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोटीन इंटेक हम प्रॉपर रखते हैं, तो फिर मसल जो ब्रेक डाउन हो जाता है फिर वो रिपेयर होता है, और फिर मसल्स में नए फाइबर्स जनरेट होते हैं, और इससे फिर आपका मसल मास इंक्रीज होता है। तो
पहले हम डैमेज करते हैं, फिर उसका रिपेयर से फिर हमारा मसल मास इंक्रीज होता है। उससे एक्सरसाइज के साथ साथ फिर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, तो आपको फिर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यही मेरा आज का छोटा सा मैसेज था कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वॉकिंग आप कंटिन्यू करते रहिए। और उसके साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ऐड करिए, और बीच बीच में आप योगा को ऐड करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट रिजल्ट मिलेंगे। और वॉकिंग को भी आप ब्रिस्क वॉकिंग में कन्वर्ट करिए, बीच बीच में आप जॉगिंग कर सकते हैं, तो आपको उससे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेगा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचाने में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यही मेरा आज का मैसेज था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और दी सेशन इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। कोई किसी को कुछ पूछना है, अपना फीडबैक देना है, तो मेरे को एक क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले तो, कि जैसे हमारे पास भी ओपीडी में आते हैं और हम भी पेशेंट्स को बोलते हैं जब फीमेल्स को कि यू शुड इंक्लूड, है ना, कि आप मतलब वही 150 मिनट वाली एक्सरसाइज आप वीक में। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज वो यही मेरे को हमको बोलती हैं कि मेरा तो मैं घर का ही सारा काम करती हूँ, है ना, मैंने तो कोई मेड भी नहीं लगाई हुई, मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ, मैं बर्तन भी मांजती हूँ, मैं गमले भी ध्यान रखती हूँ। तो इज इट इनफ अगर एक लेडी ये बोलती है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, तो कि मुझे और कोई एक्सरसाइज का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, इज इट इनफ? नहीं, घर का काम तो आप करिए, पर उसके साथ साथ एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि घर के काम को एक अलग मॉडलिटी में काउंट किया जाता है ना, उसको डेली एक्टिविटीज में उसको आप इंक्लूड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो तो करना ही है ना, सीडेंट्री। ये भी नहीं है किसी आपने आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली और बाकी सारा दिन आप आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो फिर तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो डेली एक्टिविटीज को तो आपको रखना ही है, उसके साथ साथ आप आधा घंटा अपना अलग से एक्सरसाइज का टाइम निकालेंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हाँ पूनम जी। पूनम जी, अनम्यूट। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है जी, आवाज। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी आपसे, मैं 50 मिनट रोज वॉक करती हूँ, तो उसके साथ भी क्या मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है इतनी वॉक करने के बाद? हाँ, बीच में आप दिन हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो जरूर करिए, है ना? ठीक है सर। तभी आपको मतलब वॉक मैक्सिमम रिजल्ट मिल का पाएगा। ठीक है, थैंक यही मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि वॉकिंग तो काफी लोग कर ही रहे हैं, है ना। सी वॉकिंग इज यू नॉट सर। एनफ, ठीक है, स्टार्टिंग करिए आप वॉकिंग से, पर आप थोड़ा सा उसमें तेज चलिए, और बीच बीच में आप जी, हफ्ते में 2 दिन भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, पराग संघवी जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट करना हो। नमस्कार रोहित जी। हाँ नमस्कार सर। सर ये बताइए कि जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं या कर भी रहे हैं कुछ लोग, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जैसे वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो किस टाइम पे जाना चाहिए, हाइड्रेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वॉकिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है, मॉर्निंग का बेस्ट टाइम रहता है। अगर मॉर्निंग में बिजी हैं तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, है ना। और हाइड्रेशन और इंपॉर्टेंट है ना, वॉकिंग से पहले आप, अगर आप हम्म स्टार्ट वॉकिंग करने जा रहे हैं तो आप आधा गिलास पानी पी के जाइए। और बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो पानी का बोतल साथ में रखिए, बीच बीच में आप सिप्स लेते रहिए, है ना? क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग होगा तो ऐसा डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तो आप प्रॉपर अगर हाइड्रेट जैसे रखें अपने आप को। व्हीकल अपन जहाँ घूमने जा रहे हैं, व्हीकल पोल्यूशन होता है वहां पर, तो ऐसी जगह अवॉइड करना चाहिए। हाँ, पॉल्यूशन से जितना दूर है अच्छा ही है वो तो, इसलिए पार्क में ज़्यादा बेटर रहता है कि आप पार्क में घूमें और ज्यादा बेटर पॉल्यूशन। है। हाँ जी। रोड्स पे तो पॉल्यूशन भी है, धूल भी है, और फिर आगे हाँ। एक्सीडेंट का भी रिस्क है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थैंक यू सर। ओके सर।
आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा और अच्छा है डॉक्टर साहब नए नए मतलब नए क्या कॉमन टॉपिक्स लेके आते हैं जो सब हम जैसे सभी को बहुत जरूरत है फॉर क्रिएटिंग दी अवेयरनेस और सभी गियर अप होते हैं वो सब सुन के। तो आज हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं इस उम्मीद पे कि नए नेक्स्ट वीक नेक्स्ट थर्सडे 9 बजे फिर हम एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू।